Okay students, welcome to the last session of classification of elements. So मॉडल पीरियोडिक टेबल में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पीरियोडिक ट्रेंड्स. सो पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम लोग 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है वैलेंसी. ओके, वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन गो फॉर वैलेंसी. व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल और वैलेंस शेल. जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के लास्ट शेल में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे. बट अभी हमने जो पीरियोडिक टेबल लर्न किया है ग्रुप वाइज, उसका बेनिफिट अभी हमको लेना है. क्या है? फर्स्ट थिंग, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप नंबर 1, जो एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1. ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 2. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम, तो हम ये देखेंगे कि कैल्शियम कहाँ से आता है? कार स्कूटर वाला ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 2. अगर कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. सो विदाउट यूजिंग एटॉमिक नंबर यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ओके, किस बेसिस पे फाइंड करेंगे? ग्रुप के बेसिस पे. अगर आपको उस एलिमेंट का ग्रुप पता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे. सो व्हाट अबाउट फॉर 13, 14, 15? क्या 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? नहीं. तो हमें क्या करना है? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 के लिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. सो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3. सेम फॉर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. अंडरस्टूड? सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, these elements belong to the group number 13, so having 3 valence electron. ग्रुप नंबर 14 से जितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. ग्रुप नंबर 15 दैट इज अ नाइट्रोजन नाना पार्टिकल वाला ग्रुप, 5. ग्रुप नंबर 16 6, 17 7 एंड 18 8. अंडरस्टूड? ठीक है, तो आप ग्रुप के बेसिस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो. सो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स present in last shell of an atom. Okay, इसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी के नंबर ऑफ डेफिनेशंस बनती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स. द परफेक्ट डेफिनेशन इज नंबर ऑफ electron required, okay, number of electron required to complete the octet of last shell is called valency. okay, एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए, दैट इज द ऑक्टेट. ऑक्टेट मीन्स व्हाट? उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें लाना है, और उसके लिए लगने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस नंबर इज कॉल्ड वैलेंसी. ओके, एक और डेफिनेशन आप यहां पे मेंशन कर लो. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी. अंडरस्टूड? ये दोनों डेफिनेशन हर एक एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे, ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, तो वैलेंसी कैसे फाइंड होगी? सो हियर ऑक्सीजन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6. सो दे रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. मतलब अगर हम ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 26. सो देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. सो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. अंडरस्टूड? ओके, so what is valency? Combining capacity of an atom or the number of electron required to complete the octet of the last shell of an atom is called what? Valency. Okay, understood? ठीक है. सो इस तरीके से हमने ग्रुप्स को यूज करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया और वैलेंसी की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की है. ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम और 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी साइज ऑफ एटम और एटॉमिक साइज ऑल्सो.
ओके, नेक्स्ट साइज ऑफ एटम के बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और करके यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में, इसी को हम कहेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। थर्ड, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज का वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप्स हमें डिस्कस करना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में इन तीनों प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन आता है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, वो डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना है कि व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ एटम विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, इसको हम समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी। जिस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और मोस्टली ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, मेटल्स में। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल्स में देखेंगे कि मेटल्स कहाँ पे है, नॉन मेटल्स कहाँ पे है, और सेमी मेटल दैट इज मेटेलॉइड्स कहाँ पे है। तो एक चीज पहले कंफर्म करेंगे कि एस ब्लॉक एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, ये कंप्लीट एस ब्लॉक में जितनी भी मेटल्स, जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये सारे मेटल्स है। तो ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स को क्या कहते हैं हम, अल्कलाइन मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, alkali metals, why are calling alkali metals? Because for example sodium when mixed with water they form alkali. So group number 1 के जो metals है अगर वो water के contact में आते हैं तो वो alkali form करते हैं, basic solutions form करते हैं। Same thing group number 2 elements like barium to radium, okay, are also called alkaline metals, earth metal, because they obtain from earth crush, okay, and they also form alkali with water। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 और 2 के दैट इज एस ब्लॉक मेटल्स एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे, जिसमें ग्रुप नंबर 1 अल्कलाइन मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक ये कंप्लीट जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, आर कॉल्ड व्हाट, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे, बिकॉज दे शो कलर्स। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है सबशेल्स के अंदर, इसके लिए इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट थिंग, अ पी ब्लॉक, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, इसमें मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटेलॉइड्स भी मिलेंगे। तो यहां पे एक जिगजैग लाइन में ड्रॉ करता हूं, ओके, जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ओके, एंड एस्टेटिन। ये सारे क्या है, मेटेलॉइड्स है। ठीक है, ये क्या होंगे, मेटेलॉइड्स होंगे। और उसके नीचे जितने भी मेटल्स, जितने भी एलिमेंट्स है, ओके, जो जिगजैग लाइन पे है वो मेटेलॉइड्स है। ओके, जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किए, दीज आर दी मेटेलॉइड्स, आर कॉल्ड सेमी मेटल आल्सो। ओके, एंड बिलो द लाइन आर कॉल्ड मेटल्स। जिगजैग लाइन के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लीड, बिस्मथ, दीज आर दी मेटल्स, और इसको हम कहते हैं बेस मेटल्स, आर कॉल्ड बेस मेटल्स। ओके, उसके बाद जिगजैग लाइन पे क्या है, सेमी मेटल्स है, मेटेलॉइड्स है। एंड जिगजैग लाइन के ऊपर लाइक कार्बन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर दी
नॉन मेटल्स, ये क्या हो गए, नॉन मेटल्स होंगे। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। सो इससे हमें पता चलेगा जितने भी मेटल्स है, मेटल्स, सारे मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। Why is calling electropositive? Because they form positively charged ions. Because metal have a ability to lose the valence electron and easily acquire the positive charge. Hence metals are electropositive. So metals क्या हो गए, electropositive. इसके लिए electropositivity के साथ में मैंने लिखा है metallic character. Electronegativity, that is non-metallic character. Mostly जितने भी नॉन मेटल्स है वो मोस्टली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन, ओके, दे गेन द इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ लास्ट शेल। ओके, अपने लास्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद ऑब्वियसली वो कौन सा चार्ज एक्वायर करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। इसके लिए जितनी भी नॉन मेटल्स है मोस्टली ये क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। इसमें पी ब्लॉक में एक और ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप नंबर 18, ये होगा हमारा नोबेल गैस। ये क्या होगा, हमारा नोबेल गैस का ग्रुप होगा। इनर्ट गैस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस। ओके, एंड द ग्रुप नंबर 17, ये होगी हमारी हैलोजन फैमिली। इसको हम कहते हैं हैलोजन एलिमेंट्स। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन, दीज आर दी हैलोजन फैमिलीज। ओके, ये एलिमेंट्स हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज, पीरियड्स एंड ग्रुप्स ओरिएंटेड। मेन टॉपिक क्या है कि साइज ऑफ एटम व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेम पीरियड, व्हाट इज द वेरिएशन इन साइज ऑफ एटम, व्हाट इज द वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स के लिए, कि पीरियड्स में अगर हम मूव होते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे पीरियड्स के अंदर, सेम पीरियड्स के अंदर, तो क्या होगा, पहला साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ओके, लेफ्ट टू राइट मतलब अगर हम देखेंगे लिथियम की एटॉमिक साइज, बेरिलियम, फॉर एग्जांपल हमें ऑब्जेक्टिव्स में 4 एटम्स दे दिए, 4 एलिमेंट्स दे दिए, और वो एक ही पीरियड से बिलोंग करे, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज रिड्यूस होगी। उसका रीजन एक्सप्लेनेशन में मैं आपको दे देता हूं। साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेम पीरियड। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दे देता हूं कि साइज ऑफ एटम जो होगा, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम is directly proportional to the electropositivity or metallic character, electropositivity मतलब अगर एटम की साइज इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब जिस एटम की साइज ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, मतलब क्या होगा, अगर साइज एटम की बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एटम जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और एटम जितना बड़ा होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। गॉट इट। एक रिलेशन आपको याद रखना है, क्या, साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, दे इंक्रीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। देखो अब हम यहां पे कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि बेरिलियम पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है। ओके, एटॉमिक नंबर इसका 4 है। उसके बाद यहां से हम ले लेंगे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है,
इज ऑल्सो बिलोंग टू द ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है किसकी साइज रिड्यूस कर ली, किसकी साइज छोटी होगी, किसकी साइज बड़ी होगी। बेरिलियम की साइज क्या होगी, बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। ओके, अब किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, बेरिलियम का कि ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, बट बेरिलियम की साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। रीज़न क्या है, जैसे कि बेरिलियम ये न्यूक्लियस हो गया, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ये ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए। ओके, फर्स्ट शेल, इसकी फर्स्ट शेल होगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 2 6। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई। नाउ सेकेंड शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि why electrons are revolve in a fixed circular path, because of the nuclear charge, that is the positively charged protons they hold the negatively charged electron in a fixed circular path। ओके, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या एक ही फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर से उसके ऊपर एक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स शेल को छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो क्या होगा, यहां से 2 प्रोटॉन्स इसके ऊपर अपना चार्ज अप्लाई करेंगे। ओके, अब 2 प्रोटॉन्स ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है। ओके, नाउ फॉर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन एटम में क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां पे फोर्स अप्लाई करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखे हुए हैं, बट अभी भी इसके पास 6 प्रोटॉन्स है। अब क्या हो रहा है कि 6 प्रोटॉन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रोटॉन्स इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। और देखो यहां पे दो प्रोटॉन्स ही सेकेंड शेल को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स पुल कर रहे हैं, 6 प्रोटॉन्स सेकेंड शेल को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो इमेजिन करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक जगह 2 लोग उसको पुल कर रहे हैं, एक जगह 6 लोग उसको पुल कर रहे हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट क्लोज जल्दी आएगा, जहां पे 6 लोग हैं, जहां पे मेंबर्स ज्यादा है। तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, 6 प्रोटॉन्स इस शेल को अपनी तरफ खींच रहे, जिसके वजह से इसकी जो रेगुलर साइज है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। क्या होगी, ये कंप्रेस होगी। और जहां पे इस शेल को होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय 6 प्रोटॉन, शेल क्या होगी, यहां पे आ जाएगी। और इसके वजह से ऑक्सीजन की साइज, हालांकि बेरिलियम और ऑक्सीजन बोथ हैविंग 2 शेल्स, बट प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, शेल्स विल बी कंप्रेस। तो सेकेंड शेल का क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और जिसके वजह से ऑक्सीजन की साइज जो रेगुलर साइज है उससे क्या होगी, रिड्यूस होगी। और कंपैरेटिवली साइज ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ सेम पीरियड, atomic number increases but atomic size decreases. Got it? Understood? And एक बार आपको size of atom मिल गया तो उस बेसिस पे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइज अगर बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है, उसी के अगेंस्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आती है, डिक्रीज होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा पीरियड ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं अभी ग्रुप ओरिएंटेड, कि ग्रुप्स में क्या होगा।